प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, समय के लिए। प्रभु, वचन को आप हमें खोल कर दे ताकि तेरी इच्छा को पहचाने, हमारी बुलाहट की गंभीरता हम पहचान सके, अपने आप को देख सके। अलग अलग युगों को हम देख रहे हैं प्रभु। प्रभु, जो व्यवस्था नहीं कर सकी उस बात को कराने के लिए, करने के लिए तू हमें प्यार करते हुए आया। तू हमसे बोल, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे सामने कुछ सवाल हैं, उस सवाल सबसे पहले ध्यान दे। हमने तो इतना सच्चा वचन सुन लिया है, डर लगता है, फिर भी जो बाकी चर्चों वाले हैं उनका क्या होगा जिसके पास ये उपदेश नहीं है। ध्यान दे, हम लोग ये धारीवाल कन्वेंशन बंद कर कर छोटा सा क्लास क्यों किए हैं, ताकि इतना बड़ा सेवा है, दुनिया भर हम आराम के बिना भाग रहे हैं। मैं भी ये साल का ये धारीवाल इस साल का 18वां है, और इसके बाद अभी अगले हफ्ते घरियाला में सेवक लोगों का क्लास है। उसके बाद गाड़ी चलाकर हम भोपाल पहुंचने के तुरंत 2-3 दिन के बाद मुझे मस्केट जाना है। हम दोनों मस्केट जाकर वहाँ से वापस आते ही दिसंबर 16 से भोपाल में सेवक लोगों का क्लास है, यानी दक्षिण भारत और नेपाल साइड से लोग आएंगे। दिसंबर 28 तक क्लास है, फिर 2 दिन का हमें ब्रेक है। वो 2 दिन में उधर भी कलीसिया मेरा भी एक छोटा सा कलीसिया है, बड़ी नहीं है, छोटी कलीसिया 30-40 विश्वासी है। उसके बाद जनवरी 2 तारीख को हम फिर फिलीपींस के लिए निकल रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करना। इस बार फिलीपींस, थाईलैंड और चाइना 3 देशों में जाना है। उधर से फरवरी 12 को आएंगे और फिर फरवरी 27 को मुझे कनाडा और फिर अमेरिका के लिए जाना। मैं अपना प्रोग्राम सिर्फ आपको इसलिए बताया, बिना आराम के। हमें लगता है थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए, लेकिन नहीं, बिना आराम के भाग रहे हैं। क्यों? प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। अब आप लोग बैठे, आप देखें, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक एक विषय लिख लिख कर आपको दिखा रहे हैं। क्यों? आप सीख लो। दूसरों का क्या होगा बोलने से काम नहीं, हम एक एक का जिम्मेवारी बनेगा। जो सच्चाई मैंने जाना है, ये दूसरों तक मैंने भी क्या करना है, पहुंचाना है। हम एक एक का फर्ज बनता है, सिर्फ हमारा काम नहीं। किसका काम है? हर विश्वासी का काम है। और जैसे मैंने कल आपको बताया, आप में से कोई नौजवान है जिसको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, आपको अपना बुलाहट पक्का है, मालूम चलता है, आप प्रभु के दासी को संपर्क करें ताकि हम फिर आपके पासवान सबसे बात करें, क्योंकि खेत पका हुआ है, सेवा बहुत है। हम अभी गाड़ी लेकर घूमने के कारण मालूम चला दक्षिण भारत में कितने जगह जिधर कोई भी सेवा नहीं, पंजाब में इतना तक तो है। सो इसलिए और सेवकों की ज़रूरत है, प्रभु ने कलीसियाओं से खड़ा करना है। इसलिए भाई और बहन लोग, वचन आप सीखें, नोट्स बनाएं। हम क्लास रिकॉर्ड कर कर आपको DVD भी दे रहे हैं ताकि आप उसको दोबारा सुने और सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगला सवाल है, पास्टर जी, कुछ पास्टर पुलपिट पर कुर्सी लगाकर बैठते हैं, क्या ये सही है या गलत? अब मैं भी खुद कुर्सी लगाकर बैठा हूं, मेरे को भी इच्छा है खड़े होकर प्रचार करने के लिए, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत क्या है, हाइट तो लंबा है, सामने बैठने वालों को गर्दन में तकलीफ हो जाएगी, एक। नंबर 2, आप देख रहे हो बिना आराम के हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। क्लास होने के कारण कुर्सी लगाकर बैठे हैं, उसमें कोई आपत्ति हो नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग भी अगला प्रोग्राम कर लेंगे, वो जैसे गुरु महात्मा लोग करते हैं ना, छोटा सा क्या बना लेते हैं, उधर हम भी चौकड़ी मार कर बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी लेकर बैठे किसके लिए? ताकि आप तक क्या करें, वचन पहुंचा दें, सिखाएं। नहीं, अगर आपको ये आपत्ति होती है कि कुर्सी में नहीं बैठना, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल से क्लास में हम लोग कैसे बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठ जाएंगे ताकि बैठकर आपको क्या करें, सिखाएं। लेकिन इतना ही है, हम नीचे बैठ जाएंगे तो हमें पीछे वाला नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करना,
हाँ, इसलिए हम कुर्सी में बैठे ताकि पीछे वालों को देख सकें। अगला, फिर इसी के संबंधित एक और विषय है। अब हम में से, हमारे में बहुत से नौजवान हैं, आपको सेवकाई का अभी तक बुलाहट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी मई जून के महीने में एक नौजवानों का प्रोग्राम किए हैं। वो कैसा प्रोग्राम है? हमारे भोपाल से स्टूडेंट्स अभी ट्रेनिंग ख़त्म होकर, 3 साल का ट्रेनिंग ख़त्म होकर, और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोग मई जून में सेवकाई के लिए नेपाल में वगैरह सेवा के लिए जा रहे हैं 2 महीने के लिए। आप में से कोई भी नौजवान भाई या बहन चाहता है कि मैं भी जाऊं ताकि सेवा के क्षेत्र देखूं, मैं भी अपना छोटा बहुत योगदान करूं। उधर पहाड़ों में विश्वासी है, जैसे मैंने बोला, बस में से एक दिन बस में जाना, उसके बाद क्या है 2 दिन चलना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप लोग जो नहीं गए हैं उनको सिर्फ आप नेपाल का जाने का, अगर आप में से कोई जाना चाहता है, आपको हम मौका दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, मई जून के छुट्टी में आप भी आ सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ। नेपाल जाने का मन है, अच्छी बात, लेकिन जाना पड़ेगा ऐसे। ये देखा, दिख रहा है, पीठ में पिट्ठू बांधकर 40-45 किलो का वजन अपना टांग कर, इसमें चावल भी, चाय पत्ती भी, माचिस का डिब्बी भी डालकर 3 दिन ऐसे रास्ते में चलना। दिख रहा है? अगर पैर फिसला, जय मसीह की, कोई उठाने नहीं आएगा, क्योंकि आपको उठाकर फिर 2 दिन कौन चलेगा ऐसे रास्ते में। ये हम लोग का अपना फोटो है, किसी और का नहीं है, हम लोग खुद चल चल कर गए थे। ऐसे रास्ते में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे जाना है पकड़ पकड़ कर। ये पवित्रा बहन है, ओखलडूंगा का इलाका में, ऐसे हम लोग को पिट्ठू बांधकर कितने दिन चलना। आप में से कोई अगर नेपाल जाना चाहता है मई जून का छुट्टी के समय, नौजवान, उसके लिए शर्त इतना ही है, पैर में ताकत होना। पैर में ताकत होने से भी काफी नहीं, दिल में क्या भी होना, एक मन होना। नहीं तो अच्छा मोटा तंदुरुस्त शरीर बोलने से काम नहीं चलेगा, दिल अगर छोटा है तो। आप भी जा सकते हैं। तो आप लोग हमें संपर्क कर, आपके पास्टरों को संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप भी, आराम का जिंदगी नहीं होगा, मुश्किल है 2 महीने के लिए। आप कोई चाहते हैं अपने खर्चे पर आना, ट्रेन का टिकट और उधर का बस का किराया खुद का खर्चा हम साथ लेकर जाएंगे, ताकि आप में से भी आगे और भी सेवक लोग क्या हो सके, खड़े हो सके। इतना समझ में आया? चलिए अगला मेरे सामने एक और सवाल, और फिर हमारे पास कुछ गिने चुने गीत के किताब रह गए हैं। अगर किसी को चाहिए मीटिंग के बाद आए, प्रभु के दासी को संपर्क करें और किताब ले सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अपना मित्र कहा, फिर अब्राहम को भी मित्र कहा, परंतु हमें अपना पुत्र कहा है। इसमें अंतर बता दे हमें भी। यूहन्ना 15 के 15 पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना 15 का 15। हाँ, पंजाबी में हाँ, 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 इधर हमें क्या बुलाता है, क्या बुला रहा है? मित्र। मित्र का मतलब, मित्र और पुत्र का फर्क समझना। मित्र का मतलब परमेश्वर चाहता है मैं उसके साथ कैसे रहूं, आराधक के तौर पर नहीं, कैसे रहूं, दोस्त की तरह। वो हमसे कितनी बातें करना चाहता है, कितनी बातें। अगर मेरे अंदर उसके लिए क्या है, मैंने उसके स्वभाव में बढ़ना है, बस इतना ही करना है। मैंने क्या करना है, मेरी आदत अगर बदल रही है, मैं वो विषय में आऊंगा, हम विश्वासियों के विषय में, तो उसमें आने वक्त मैं ये विषय को और खोलकर आपको बता दूंगा। वो चाहता कैसे है,
क्या बने हम? मित्र बने। आगे, जिस तरह वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी पाप है, पर 1 यूहन्ना 5:16 में लिखा है वो पाप जो मौत का कारण नहीं है। ये किस पाप का जिक्र हो रहा, ये विषय आएगा। आपने कहा है कि प्रभु पक्षपात नहीं करता है, पर पुराने समय के लोगों को अब्राहम जानबूझ कर किए पाप कोई माफी नहीं मिलती थी, परंतु नए नियम में हमें हर पाप की माफी मिल जाती है। जरूर अभी आपको विषय ले लेंगे। हमारे साथ ज्यादा पंगा क्या हो जाता है, हम सोचते परमेश्वर पुराने नियम में शक्त और हमारे साथ क्या है, नरम है। कभी नहीं। ये युग अनुग्रह का युग है, इसका भारीपन आप समझना है अच्छी तरह। आपने समझ, मैं विषय आगे ले रहा हूं उसमें। हम अनुग्रह के युग में आए नहीं। क्या प्रभु यीशु के शरीर में शारीरिकता नहीं थी जिस तरह हम में है? मैंने आपको पहले बताया शारीरिकता आदम में आई कैसे, बोलिए कैसे आई? पाप अंदर घुसकर अच्छा खासा आदम के स्वभाव को उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अभी हम देखने जा रहे हैं, शारीरिकता थी या नहीं, अच्छी तरह देखना। लेकिन हमने जो अभी तक देखा हुआ विषय है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जब हम देख रहे थे, पहला आदम कैसे था दिख रहा है आपको? मैंने आपको पहले बताया पहला आदम और आखिरी आदम में फर्क क्या क्या फर्क है, क्या क्या? बाद में पास्टर लोग आपकी कलीसिया में पेपर लेंगे। अब बेशक अनपढ़ पास्टर लोग ध्यान देना, बाकी सब जगह में, छत्तीसगढ़, नेपाल में और बाकी जगहों में, आंध्रा में भी एग्जाम हो गया। प्रभु के दास लोग भी आज रात को ध्यान रखना। मैं इधर जो आए पास्टर लोगों से भी सवाल पूछूंगा। इसके बाद रात को सेवक लोगों का क्लास है, मैं एक एक को पकड़ूंगा, मुझे बताना है उपदेश का विषय। इसलिए आज रात को मीटिंग के बाद पास्टरों का टेस्ट है, समझ लो, यही समझो। आप बोलोगे पहले बताया नहीं, पहले क्यों बताना, सेवक लोग हैं। सो इसलिए आप वो बात को ध्यान रखना। इधर विश्वासी लोग ध्यान रखे, पास्टरों का टेस्ट है तो इन लोग किसके पीछे भी राशन पानी लेकर आ जाएंगे, बोलिए। अब पास्टरों को आपके मगर लगा दिया, छोड़ेंगे नहीं। सो इधर आप अच्छी तरह इस बात को ध्यान देंगे, क्या है शरीर, प्राण और आत्मा। पहला आदम प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है आखिरी आदम। आखिरी आदम ने लिया हुआ शरीर कौन सा है? पापमय शरीर की समानता। बाहर देखा ना काला सा, वो किसको दिखा रहा है? पापमय शरीर की समानता। यानी शरीर में क्या नहीं है? पाप नहीं है, लेकिन टूटा हुआ शरीर। जैसे हमारा शरीर है, इसमें दर्द है, थक जाता है, ऐसा शरीर लिया है। अंदर पाप प्राण है जो बिगड़ा नहीं है, सबसे अंदर आत्मा। और वो नीला वाला किस चीज को दिखा रहा है? किसको? नीला वाला किसको दिखा रहा है जी? हाँ जी, जोर से बोलिए। मैं जो हूं सो हूं, बाहर दिखा नहीं रहा, उसने एक शरीर लिया। पढ़ लीजिए इब्रानी 2 अध्याय। एक मिनट, क्षमा करें, 10:5 पढ़िए। इब्रानी 10:5। पर मेरे लिए एक देह तैयार किया गया। हाँ पढ़िए, बस उतना काफी। पंजाबी में उधर लिखा है, दोबारा पढ़िए पंजाबी में।
मेरे लिए क्या तैयार किया? देही तैयार किया। यानी उस मिट्टी के शरीर के अंदर वो जो शरीर तैयार किया उसमें क्या क्या है? प्राण और आत्मा। हमारी तरह का पूरा मनुष्य। इस दोनों बात को अच्छी तरह समझना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय निकाल लीजिए, 4 का 1, 2 और 3। पहला यूहन्ना 4 का 1, 2, 3। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो। हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही जो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हाँ, पंजाबी में ये प्यारे, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, सब आत्मा में परखो, कोई परमेश्वर को आंके नहीं, जो वास्तविक झूठे नहीं, संसार में चलने के लगे हैं। इसको तुझी परमेश्वर के आत्मा जान लो। हर एक आत्मा जड़ा हमारे जाए, कई देकर हो गया तो परमेश्वर को है। हाँ, इधर आप ध्यान से देना। इधर लिखा है हर एक आत्मा पर क्या ना करें। उसका 2 पढ़िए हिंदी में। परमेश्वर का आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। यीशु मसीह शरीर में होकर आया। ध्यान से इस बात को समझना। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, तो इस बात को बारीकी से हमने समझना। ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, तभी आपको क्रूस का भेद समझ में आएगा, जो कीमत क्रूस पर दिया। सो इधर हम देखते, आज दुनिया भर लोगों को आप जब देखने वक्त, दुनिया यीशु को क्या बोलती है? आप बोलिए। जिसके हाथ में हमने अपना जीवन दिया, उसको दुनिया क्या मानती है? नाजरत का तरखान। बोलते ये जो सबसे बुरी मौत मरा है ना, प्रभु यीशु का मौत देखे तो सबसे बुरी मौत मरा। उसके हाथ में आपने अपना जीवन क्यों सौंप दिया? जो अपने आप को भी क्रूस में क्या नहीं कर पाया? बचा नहीं पाया। क्रूस पर लटकते हुए क्या बोला? एली एली लमा शबक्तानी। नीचे खड़े हुए मजाक कर रहे थे। अगली बात, उसके खुद के चेले उसको छोड़कर चले गए। उसके खुद के एक चेले ने उसको पकड़वाया। देखे तो पागल ही था, पापियों के बीच में घूमता था। तुमने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप क्यों दिया? आज मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा सतावट चल रहा है कलीसिया के विरोध, फिर भी कितने लोग इस विश्वास के लिए कीमत दे रहे हैं। मालूम क्यों? दुनिया के लिए वो नाजरत का तरखान, लेकिन मेरे लिए वो नाजरत का तरखान नहीं है। मेरे लिए वो कौन है? मेरा खुद का बनाने वाला, मेरा खुद का सृजनहार मुझे कितना प्रेम करता है। एक विश्वासी, दुनिया कष्ट आने वक्त प्रार्थना करती है कष्ट हट जाए। एक विश्वासी कष्ट आने वक्त खुश क्यों हो जाता है? वो एक मौका है उसको अपना प्रेम दिखाने के लिए। एक विश्वासी, पढ़िए रोमी 8 का 35, उधर क्या लिखा है? रोमी 8वां अध्याय 35 से पढ़िए, पंजाबी में पढ़ दीजिए। हाँ जी। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड्ड करेगा? हाँ जी। विपता या कष्ट, हाँ हाँ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਪਰ ਜਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ हाँ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦਵਾਦ ਦੇ ਪਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। इधर देखिए एक विश्वासी की भाषा, मुझे मसीह के प्रेम से अलग कौन करेगा। तो इस नाजरत की तरखान को इतना प्रेम करता क्यों, जो इतना शकत था। प्रभु यीशु मसीह की जो भाषा थी, दुनिया में गुरु पैगंबर महात्मा बहुत आए, लेकिन जिस शक्ताई से यीशु बात करता था, हैरानी होती है। अगर प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए जैसे उन दिनों बेथलेहम में आया ना, हम में से कितने उसके साथ चलेंगे। बहुत शकत था, हमें लगता है कि बहुत नरम था, बहुत शकत था। 3 दिन का प्रोग्राम चलाया, खाना खिलाया, बोलिए खाना मिलता था। हम तो इधर 1.5 घंटा क्लास लेते, फिर बोलते आधा घंटा छुट्टी, जाओ पानी पुनी पी कर आ जाओ। यीशु के क्लास में वो भी नहीं। एक लड़का अपने घर से लाए रोटियां भी लेकर बैठा रहा, उसके बगल में बैठा था टीम मेंबर, उसको यीशु का वचन पर ध्यान नहीं था, उसका ध्यान किस पर था। वो बैठे बैठे उसने बच्चे की रोटियां गिन ली, क्योंकि 3 दिन से उसको भी क्या लगी है, भूख लगी है। बच्चे को रोटी की चिंता नहीं, लेकिन साथ में बैठे हुए उसको चिंता थी। बोलने का मतलब 3 दिन तक क्या भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया। एक धनी आदमी आ गया, बोलता है मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। क्या बोला, सब कुछ बेच कर आ जाए। आया वो नहीं ना आया। अगला एक बोलता मेरा बाप मर गया, जाने दो, छुट्टी दे दो। क्या बोला, मुर्दे अपने। एक अंधे को बोला मैं देखना चाहता हूं, थूक लगाई मिट्टी में, और वो मिट्टी लेकर किधर लगाया। मैं होता तो मैंने बोलना था छी गंदा आदमी। बारतेमाई को तो ऐसे ही ठीक कर दिया, मेरे को थूक मिट्टी में लगाकर इधर लगाकर बोलता जा दो, मैं तो नहीं चल रहा तेरे पीछे। अगर हम किसी, आप लोग आते प्रार्थना करने के लिए और हम अगर बोले अभी टाइम नहीं है, आपका मुंह लंबा हो जाता है। यीशु होता ना, पता नहीं हम में से कितनों ने साथ साथ चलना था। एक बार सेवा के लिए गया, उस गांव वालों का पूरा कारोबार बर्बाद कर दिया। जितने भी सूर थे सारे किधर, सब जेल में चले गए, पूरा गांव परेशान। एक परिवार को बहुत प्यार करता था, उस परिवार के दो बहनें, नाम क्या है, भाई बीमार हो गया, संदेश भेजा तो गया, सेवा बंद कर नहीं, चेलों को बोला आप लोग इधर ही सेवा करो, मेरा उधर दोस्त बीमार है, मैं जाकर आया, दुआ कर आया, ऐसे गया। फिर कब आया, जब मर गया, फिर आया। हैरानी होती है, अगर यीशु आज आ जाए, हम में से कितने उसके साथ साथ चलेंगे। भीड़ क्यों चलती थी, क्या मिलता था, बीमार ठीक हो जाते थे, और क्या भी मिलता था, खाना भी मिल जाता था। चेले भी परेशान थे, उस समय के लोग भी परेशान। बोलने का मतलब, आपने अपना जीवन इसके हाथ में क्यों दिया। परमेश्वर की आत्मा ने खोलकर देना है, ये था कौन। अब आप नाजरत में आप देखिए, तरखान की दुकान में एक हथौड़ी मार रहा है, या आरे लेकर चीर रहा होगा, या लकड़ी को रंदा मार रहा होगा, कौन है कौन। स्वर्गदूत भी क्या होंगे, हैरान होंगे या नहीं होंगे। 30 साल की उम्र तक तरखान की दुकान में काम कर रहा है, नाजरत का तरखान। अंदर शारीरिकता तो है नहीं, क्योंकि पाप है नहीं। अच्छा काम करता होगा, नहीं करता होगा, हाँ जी। दूसरों से सस्ता होगा इसका जुआ, या कीमती होगा, बोलिए। क्योंकि शारीरिकता तो है नहीं, बेईमानी तो करेगा नहीं, 2 कील और भी लगा देगा, अच्छा मजबूत बनाकर दे देगा, कीमत भी सस्ता। ये मेरी कल्पना है।
लेकिन एक बात तो सच है, 30 साल तक क्या किया? क्या कर रहा है? तरखान का काम। कौन? ये जिब्राइल, मिखाइल, ये सब सोचते होंगे है क्या चीज, ये कर क्यों रहा है? 30 साल तक क्यों व्यवस्था में दिया है? एक नौजवान ने 30 साल की उम्र तक अपने माँ बाप का देखभाल करना है। यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं, शायद मर गया होगा। मरियम के और भी बच्चे थे, आपको मालूम है ना? याकूब की पत्री जो लिखा हुआ, याकूब कौन है? वो याकूब कौन है? यीशु का भाई है ना, चचेरा भाई है ना। सो जरा ध्यान देखे, घर में और भी भाई बहन हैं। 30 साल, जरा रुक कर सोचे, 30 साल की उम्र तक मरियम बाकी भाई बहनों का क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा। कौन? जो स्वर्गदूतों को भेज सकता था। अगर मरुभूमि में इस्राएली को मन्ना खिला सकता है, क्या मरियम के घर को माला माल नहीं कर सकता था? बोलिए। आज हम में से बहुत बोलते, यीशु मैं अपना जीवन तेरे को देता हूं, मेरे को एक डबल स्टोरी चाहिए। मरियम के घर में आकर कौन सा डबल स्टोरी बना कर दिया? कौन सा काम किया? हाँ, मरियम को तरखान का घर काफी था या और माला माल कर सकता था? बड़ी कोठी डाल सकता था? बोलिए, डाल सकता था ना? छुई हर चीजों को हीरा बना सकता था ना? माता जी, तरखान का काम छोड़ो, ध्यान से समझना। मत्ती 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वो वंशावली जब यूसुफ की हम देखते हैं, इस्राएल के ज्यादातर राजा कौन से घर के हैं? यूसुफ के बाप दादे हैं। मत्ती 1 अध्याय का वंशावली आप सीखोगे तो यूसुफ के बाप दादे कौन थे? इस्राएल के राजा थे। आप उसको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ वो वंशावली देख रहे हैं, देख लीजिएगा वो वंशावली। मैं अंग्रेजी में लिखा हूं, बाद में अगली बार प्रभु अगर मौका दे उसको, ये वंशावली आप जरा देखिए। हमें वंशावली पसंद नहीं आता, ये अंग्रेजी में लिखा हूं। आदम और हव्वा, और उसके नीला में आपने देखा आदम के बाद कौन आया? सेत, एनोश, कैनान, मेतुसेले, एनोक, मेतुसेला, लामेक, नोआ। देखिए कैसे परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी में काम किया। आदम का संतान है। और इधर हम देखते हैं नोआ के बाद कौन आया? शेम। शेम के बाद ऐसे लाइन नीचे जा रही है, कितनों को मौका मिला, रिजेक्ट हो गए। आप उधर नीचे, उसके बाद अब्राहम देखा, अब्राहम और हागार मिलकर इश्माएल, अब्राहम और सारा मिलकर इसहाक दिखा, अब्राहम और केतुरा मिलकर 1 2 3 4 5 कितने? 1 2 3 4 5 6 लड़के और हुए अब्राहम के। उसके बाद देखते हैं इसहाक और रिबका का शादी हुआ, उसमें से कौन आया? दिख रहा है आपको? कौन आया? एसाव और याकूब। दिखता है, अंग्रेजी में है, ये देखो ना, ये याकूब। एसाव को मौका था नहीं था? था, लेकिन मौका खो गया। याकूब, और फिर याकूब के घर का घर देख लो, कितनी पत्नी है? याकूब, जिल्फा, लेया, राहेल, बिल्हा। इसके बाद इनमें से आगे 12 बेटे, जो 12 गोत्र हैं, उनमें से फिर धीरे 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 आप देखते हैं वंशावली नीचे चलते गई। और फिर अगला वंशावली आप देखिए। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं। ये यहूदा का वंशावली, यहूदा और तामार, उनसे पैदा हुए जीरा, पेरेस के बाद आया हेजरोन के बाद आया राम के बाद अबीनादाब के बाद नाशोन, सलमोन, फिर आया बोआज के बाद कौन आया? ओबेद के घर में कौन आया? संडे स्कूल में आप लोग पढ़ेंगे, ओबेद के घर में क्या है? दाऊद आ रहा। देखे ना नीचे दाऊद दिखा आपको? दाऊद, ये दाऊद का घर। बोआज और रूथ के द्वारा पैदा हुआ है कौन?
ये दाऊद के बाद नीचे हम लोग देखते हैं दाऊद के जो बच्चे हुए, दाऊद के बच्चे बहुत हैं, उसमें से बड़े के द्वारा बड़ा नाथान, उसके बाद एक सुलेमान, ये दाऊद का बेटा नाथान, ये दाऊद का बेटा सुलेमान, यूसुफ और मरियम का देखो ना घराना किस में से आ रहा है। ये बाकी जो नीचे आ रहे हैं ये सब इसराइल में क्या थे, राजा थे। आखिरी में आ गया यूसुफ और मरियम, इधर से भी यूसुफ और मरियम, वो बाद में वो विषय लेंगे। आखिरी में आया यीशु। ध्यान से समझना मेरा विषय। यूसुफ जिस घर में आया ना वो कौन सा घर है, एक खास घर है। क्या है खासियत? इसराइल के बड़े राजा कौन से घर में से थे, लेकिन यूसुफ कौन सा काम कर रहा है, तरखान। क्या आशीष नहीं दे सकता था? दे सकता था ना, लेकिन किया काम क्या है, तरखान का काम। और फिर हम देखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं, वही विषय में हम लोग आ रहे हैं। ये सब कनेक्टेड विषय है, बाद में प्रभु के दास लोग आपको सिखाएंगे। 30 साल तक क्यों काम कर रहा है? व्यवस्था में दिया है क्या करना है, घर का देखभाल करना है। तब आप ध्यान देना, मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, मत्ती 3 उसका 1 से पढ़िए। मत्ती अब इधर ध्यान देखिए, परमेश्वर सब काम कैसे करता है। 30 साल पूरे हो रहे हैं, तब यहूदिया के जंगल में एक आदमी खड़े होकर क्या कर रहा है, प्रचार शुरू कर दिया। क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उधर तरखान अपना हथौड़ी नीचे रखने का टाइम आ गया। मैं जो नाजरत का तरखान बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कौन है? नाजरत का तरखान आपने जुए या टेबल में आखिरी कील मारने में थोड़ी देर ही रह गई। कील मारने का काम समाप्त होते वक्त सर्वज्ञानी, ध्यान से रहना, नाजरत के मरियम के घर में रहकर सृष्टि को संभाल रहा। और छोटे से घर में सारा सृष्टि नियंत्रण में है। बोलिए, जब वो इधर है क्या स्वर्ग में भी है? नहीं है? है ना? क्योंकि कौन है? सर्वव्यापी है, और नाजरत के घर में भी है, स्वर्ग में भी है। सो इधर हम देखते हैं यूहन्ना को अभिषेक करने वाला, यूहन्ना को भेजने वाला क्या काम कर रहा है? तरखान का काम। और उधर यहूदिया के जंगल में एक की प्रचार की आवाज। मालूम कौन सा साल है? सब्बत का साल है। यहूदियों के लिए व्यवस्था है 6 साल खेती कर सकते, 7वां साल कोई खेती नहीं है, खेत को विश्राम देना है। जब सब घर में वेले बैठे हैं, एक खड़ा है जोर से चिल्ला रहा है, क्या बोलता है? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, एक आ चुका, नजदीक है। और फिर उसके बाद पढ़िए, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब ध्यान, इसके साथ एक कनेक्टेड आयत, यशायाह 7वां अध्याय निकालें, यशायाह 7 और उसका 14 से पढ़िए, 14 से 7 का 14 से 16। यशायाह 7 का 14 से 16। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो कुंवारी गर्भवती होगी कुंवारी गर्भवती होगी, और पुत्र जनेगी, हाँ और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ हाँ। और जब तक मैं बड़े बूढ़े को त्यागकर बड़े को बहन ना, दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? 15। और जब तक मैं बुरे को त्याग कर भले को ग्रहण करना ना जाने, जब तक वह बुरे को त्याग कर भले को ग्रहण करने को ना जान ले, हाँ, तब तक मैं मक्खन और मधु खाएगा, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। हाँ, क्योंकि उससे पहले कि मैं लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, वह देश इसके दोनों राजाओं से जो
हाँ, पंजाबी में पढ़िए। इसलिए प्रभु आपका हमेशा निशान देगा। देखो एक कुआरी गर्भवती हो जाएगी अते पुत्र जनेगी अते वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो दही अते शहद खावेगा। दही अते शहद खावेगा। हाँ, जिससे तो बदी जो रास्ता अते नेकी को छोड़ना ना चाहे। जब तक वो बदीनो, हाँ आगे, क्यों जो इससे मेरा की वो मुंडा बदी को रास्ता अते नेकी को छोड़ना चाहे। वो जिंदगी छट जाएगी जे दोहा राजा को ताकत है। हाँ, अभी इधर ध्यान से आपने समझना। हम बोलते हैं चलना मुश्किल है, हम में से बहुत नौजवानों को या बहुतों को चलना मुश्किल है। ध्यान रखे, हम स्त्री की संतान बनकर आया। क्यों स्त्री का संतान? जिस तरह शैतान हव्वा के द्वारा आकर इंसान को क्या किया, गुमराह करके हव्वा को धोखा हुआ, परमेश्वर भी शैतान का सामना करने के लिए उसी लेवल में अखाड़े में उतर कर आ रहा है। मैं भी खुद इंसान बनकर हर परीक्षा को क्या करूंगा, सामना करूंगा। जैसे इंसान को परीक्षा आती है, सेम उसी लेवल पर किस पर भी आ रही है, यीशु पर आ रही है, नहीं आ रही। मैं परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा, किसकी बात, मनुष्य यीशु मसीह। शारीरिकता का बहाना बोलकर बचने की कोशिश नहीं करना। वचन में लिखा है शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या लिखा है, मरोगे निश्चित। खुद इंसान बनकर आकर हमारी सारी परीक्षाओं को सामना करा। इधर लिखा दही अते मक्खन खाएगा, यानी हमारी तरह का खाना खाएगा। मन्ना नहीं खाता था, यानी मरियम के घर में छोटा सा न्याणा जो बेटा क्या खाता था, हमारी तरह की रोटी। क्यों? ताकि बुराई को छड़कर किसको चुन ले, यानी ये मनुष्य यीशु मसीह में भी स्व इच्छा है। अपनी इच्छा में इसने तय करना है, मेरी मर्जी या बनाने वाले की मर्जी। 30 साल तक, यानी पूरा नौजवान है। जैसे हमें परीक्षाएं आती हैं, आई होंगी नहीं आई होंगी, बोलिए। जैसे हमें परीक्षा आती हैं, आई होंगी नहीं आई होंगी। हमारे साथ का फर्क क्या, हम गिर गए हैं, वो गिरा नहीं। परीक्षा पूरी आई है। इसलिए पढ़िए ना इब्रानी चौथा अध्याय, इब्रानी दूसरा अध्याय, उसका 14 पढ़िए, 2 का 14। इसलिए जब भी लड़के मौत और रोग के बाकी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वह भी आप भी उनके समान उनका क्या हो गया, मांस और लहू का क्या हो गया, सहभागी हो गया। यूहन्ना 1 में लिखा है ना, वचन क्या हो गया, देह धारण किया। यानी हमारी तरह का। देखने से उसको कोई नहीं बोलेगा ये कौन है, परमेश्वर है, बिल्कुल ठीक हमारी तरह। बस इतना ही फर्क है, महिमा दिखता नहीं है। उदाहरण समझाने के लिए, अब हमारे बीच में एक दाढ़ी वाला आकर बैठा, देखने में तो नरेंद्र मोदी जैसे लगता, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके बाल बड़े हो गए, थूक भी लगा, हाथ भी गंदे, नाखून भी बड़े हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहना है। हम उसको देखकर बोलेंगे ये प्रधानमंत्री है? हाँ जी, हम क्या बोलेंगे, पागल है। बोलेंगे चलो फुट, उसको भगा देंगे। वो चुपचाप उठकर चला गया बाहर। थोड़ी देर के बाद पंजाब पुलिस आकर बोलती इधर कोई आया था पागल जया। हम बोलेंगे हाँ, क्यों, क्या हो गया? बोलते नरेंद्र मोदी दिल्ली से 2 दिन से गायब है। तब आपको क्या लगेगा, फिर क्या बोलोगे?
मैं जिसको पागल समझता था वो कौन है? वो ही ना था। तब बोलेंगे मेरे सामने कैसे आया, कितना अच्छा मौका। इसी तरह इंसान के साथ जो हुआ, तरखान का काम कौन है? ईश्वर तो दिखा सकता था, बोलिए, रूपांतर के पहाड़ में दिखा सकता था, क्या दुकान में दिखा सकता है? बड़े आराम से हमारी तरह सहभागी, हर परीक्षा को सामना कर रहा। जय कैसे पाए वो हम आगे देखेंगे। अब इधर जब दुकान का काम करते वक्त उधर एक का प्रचार शुरू हो गया। वो क्या प्रचार कर रहा है, पढ़िए उसका प्रचार, मत्ती 3 अध्याय। हम जिधर रुके थे उससे आगे निकले। उसका 3। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊँट के ऊन का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का पट्टीबंद बांधे हुए था। उसका भोजन जुतियाँ और ब्रह्मदूत था। अब इधर देखिए, इधर जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है इसको देखकर ही डर लगता है। क्यों? इसने कभी बाल काटी नहीं है, जुड़ा है। हमारे बंदगी में ऐसा कोई आ जाए हम तो बोलेंगे कौन है, हाँ जी, क्योंकि हमारे हिसाब से पास्टर जी कैसे होना चाहिए, हाँ जी, हाथ में बाइबल, हाँ जी, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। स्त्री में जन्मा हुआ में सबसे श्रेष्ठ, उसको देखने से लगता कैसे है, पागल है। बाल कभी काटा नहीं है। अगली बात, इसने कभी दाखरस चखा भी नहीं है। तीसरी बात, इसने कभी लाश को हाथ लगाया भी नहीं है। माँ बाप का अकेला बेटा है, जंगल में खड़े होकर चिल्ला रहा है, क्या बोलता है, अपनी मार्गे सीधा करो। ऊंट की चमड़ी पहनी है और खाता क्या है? आप बोलो इसको देखने से डर लगेगा नहीं लगेगा? स्त्री में जन्माओं में सबसे श्रेष्ठ। आगे, हाँ, तब ये कृष्णा का सारे लिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। हाँ, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में से बपतिस्मा लिया। अब ये प्रचार कर रहा है और लोग अपने पापों को मान रहे। ध्यान से, सिनाई में क्या बोला था? सिनाई में क्या बोला था लोगों ने? तू जो भी बोलेगा। अब क्या बोल रहे हैं? पानी में क्या कर रहे हैं इन लोग? डुबकी लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं? हमसे चला नहीं जा रहा। क्यों ऐसे डुबकी लगा रहे? डर गए। ये जब प्रचार कर रहा है ना, क्या बोलता है, मेरे पीछे एक और आ रहा है। उसके नीचे लिखा है ना, हाँ, उसका 9 से पढ़िए हिंदी में। और अपने अपने मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता अज्ञानी है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब तुम्हारा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा आग में डूबा जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी ज्योति खाने के योग्य नहीं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका स्रोत उसके हाथ में है और वह अपना कल्याण अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो पत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु दूसरी को उसकी आग में जलाएगा। हाँ, जो बुझने की। इधर ध्यान रखें, समय बचाने के लिए सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझना, यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा है? मेरे पीछे, मेरे से भी खतरनाक एक आ रहा। दुनिया डर गई, बोले ये चीज है तो आने वाली बला पता नहीं कौन सी चीज होगी। डर गए और पानी में क्या कर रहे हैं? डूबकर बपतिस्मा लेते वक्त यूहन्ना उसके सामने जो भी आए बिना दया के बोलता है। याजक लोग आ गए, फरीसी सदूकी आ गए पता करने के लिए तू है क्या। तब उनको देखकर क्या बोलता है? क्या बोला? जय मसीह की। पास्टर जी बैठिए। क्या बोलता है? सांप के बच्चों,
फरीसी और सदूकी को सांप के बच्चे क्यों बोल रहा है? हम प्रभु के दास लोग भी इस बात की गंभीरता समझना है। फरीसी और सदूकी को बोलता है सांप के बच्चों। क्यों? व्यवस्था दिया था ताकि, किसके लिए दिया था? 5 बातें बोलिए। परमेश्वर कितना पवित्र, पाप कितना भयानक, आज्ञा मानना कितना जरूरी, पाप के कारण जो नाश हुआ, और परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती, ये समझाने के लिए व्यवस्था दिया था। ये फरीसी और सदूकी क्या बोलने लगे? बस व्यवस्था की मांगे पूरी कर दो, यानी व्यवस्था को मान लो, तुम धर्मी ठहर जाओगे। क्या बोलते हैं? व्यवस्था को, व्यवस्था जो बोलता है करो। बलि चढ़ाना, बलि चढ़ा दो। मंदिर में ये लाना, वो कर दो। तुम इससे सब क्या हो जाओगे? तुम ठीक हो, तुम चिंता ना करो। इन्हें व्यवस्था का अर्थ ही बदल दिया। आज बहुत तेरे कलीसियाओं में पासबान भी कैसे हैं, बहुत तेरे जगहों में क्या है, तुसी बंदगी में आ जाओ, दारू पीना चलेगा, प्रभु बोझ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरा चंदा दे देना, मेरा 10वां हिस्सा दे देना, तो जैसे भी चलना है तो चल। आज कलीसिया दुनिया भर बर्बाद क्यों होगी? क्योंकि पादरी बिगड़ गए। इनको देखकर यूहन्ना क्या बोलता है? हे सर्प के संतानों। सो इधर हम लोग देखते, जब ऐसे जोर जोर से चिल्लाते वक्त सामने एक आ गया। कौन है? नाजरत का तरखान। उसको देखकर क्या नहीं बोल रहा है? मन फिराने को। बाकी सबको बोलता है मन फिरा, बाकी सब पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहे हैं, इसको देखकर कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? पहचाना नहीं पहचाना? क्यों? जब आ रहा है उसको एक चिन्ह दिया गया था, जिसके ऊपर तो कबूतर को उतरते देखेगा वही होगा। यूहन्ना जोर से जब प्रचार करने वक्त एक को चलते देखते वक्त, हाथ तो तरखान के हैं, शकत हैं। यूहन्ना पानी में उसके सामने क्या जोड़ लिया? क्यों हाथ जोड़ रहा? बोलता मुझे तो तेरे से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। ध्यान रखना, देने वाला लेने वाले के सामने क्या जोड़ रहा है? हाथ। क्यों? यूहन्ना के सामने जो पानी में खड़ा है कौन है? इसी का संदूक बाप दादे उठाकर जब पानी में आए थे, यर्दन 2 भाग हो गया था। उसी यर्दन में खुद खड़ा है। किसके सामने? ध्यान दे, अपने ही हाथ आत्मा से रचा गया ये यूहन्ना अपनी सृष्टि के हाथों क्या ले रहा है? बपतिस्मा ले रहा। हमने तो बेतलहम देखा, उसके बाद मंदिर देखा, यर्दन की नदी का ये बपतिस्मा का सेवा देखो। बपतिस्मा देने वाला खुद हाथ जोड़ रहा है। हे प्रभु, तो कितना महान है। तू अपने साथ थोड़ा सा भी डील नहीं करेगा? थोड़ा सा भी क्या नहीं कर रहा अपने साथ? अगर उसने अपने साथ थोड़ी सी भी ढील नहीं की तो मेरे और आपके साथ क्यों ढील देगा? क्यों? पानी में खड़ा है। और यूहन्ना क्या बोलता? पढ़िए उसका 15, उसका 13 से पढ़िए। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता, मुझे तो तेरे हाथ से लेने की जरूरत है। आगे? और तू मेरे पास आया है। तू मेरे पास आया है। आगे? तो ये उत्तर दिया, यीशु ने क्या उत्तर दिया? अब तो ऐसा होने दे। हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मुझे इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता का मतलब न्याय है। थोड़ी सी भी डील नहीं करेगा, अपने साथ भी नहीं करेगा। पाप की मजदूरी मौत है। कोई ढील अपने साथ भी नहीं। जब इस्राएली पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहे हैं, अपने पापों को जब मान रहे हैं, खुद
पानी में डूबकर किसकी तरफ आ गया? मनुष्य की तरफ आ गया, जिसको पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके अंदर कोई पाप है ही नहीं। खुद पानी में डूबकर किसकी तरफ आ गया? हम इंसानों की तरफ। क्यों? यूहन्ना की बपतिस्मा को प्रमाणित करने के लिए। अब जगत का क्या उठाकर लेकर जाएगा? ये परमेश्वर का वो लेला जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यूहन्ना अगले दिन देखकर वही बोलता है। अब जब पानी से निकला एक आवाज आती है, कौन सी आवाज है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, क्यों? कितनी भी परीक्षा आ जाए, अब किसके लिए जाएगा? परीक्षा के लिए। पढ़िए मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया आत्मा जंगल में ले गया। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, अभी इधर ध्यान दे, हम लोग सब आत्मिक लड़ाई के इच्छुक है, उसमें कोई गलती नहीं। कल आत्मा में हमने लड़ना भी है, शैतान से लड़ना भी है, लेकिन ध्यान रखे लड़ाई एकदम कूदना नहीं, पहले हमें परीक्षाओं का सामना भी करना है। परीक्षा के लिए कौन लेकर जाएगा जी? परमेश्वर की आत्मा यीशु को लेकर गई, नाजरत के तरखान को लेकर जा रहा। और उधर जाकर क्या किया? 40 दिन, हाँ पढ़िए उसका 2, निराहार रहा। प्रभु यीशु उधर, ये नाजरत का तरखान उधर बैठकर हालेलुया हालेलुया बोलकर शक्ति पाने के लिए नहीं, इसको क्या पवित्र आत्मा का मदद चाहिए? बोलिए, नाजरत के तरखान को क्या पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए? नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ जी भाई लोग बोलिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए जो बोलते हैं हाथ ऊपर करो। कौन बोलते हैं नहीं चाहिए? कोई नहीं। हम में से ज्यादातर तो फेंस में बैठे, देखे तो सही सिक्का गिरता किधर है। हाँ जी, इसके अंदर पाप का अंश नहीं, इसको कोई पवित्र आत्मा की मदद चाहिए नहीं। आदम को कौन सा पवित्र आत्मा मदद करता था? ये पूरा का पूरा कौन है? परमेश्वर। लेकिन परीक्षा ईश्वरत्व में नहीं है, परीक्षा किसमें है? मनुष्यत्व में। चल, जैसे आदम की परीक्षा हुई, तेरी भी क्या होगी? यानी अपने ईश्वरत्व में अपने मनुष्यत्व को भी बख्शा नहीं है, थोड़ा सा भी बख्शा नहीं है। ना ही नाजरत के घर में कुछ आश्चर्य काम किए हैं, ना ही वो तरखान का घर को डबल कोठी बना दिया है, ना ही अपने साथ भी थोड़ा सा भी समझौता। चल, तेरी भी क्या होगी? परीक्षा होगी। और उधर जाकर 40 दिन क्या है? खाना के बिना, निराहार। और फिर परीक्षा के लिए कौन आया? पढ़िए, और पढ़िए दूसरा आयत 4:2। हाँ, तब उसे क्या लगी है? अब भूख लगी है। 40 दिन बोलने का मतलब अब तो मन करेगा पत्थर को भी क्या बनाना? रोटी बनाना। भूख लगी है। अब कौन आया? पढ़िए 3। परखने वाला पास आकर क्या कहता? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, कह दे रोटियां बन जाए। हाँ, प्रभु यीशु का जवाब लिखा है। हाँ, अभी तो ध्यान देना, आप में से कईयों ने सवाल पूछा था हम चलें कैसे? हमसे गलतियां होती हैं। गलतियां होती कैसे? इधर प्रभु यीशु की परीक्षा देख ले। साधारण मनुष्य 40 दिन निराहार और परीक्षा को सामना कर कैसे रहा? शैतान आकर क्या बोलता है? पत्थर को क्या कर ले? रोटी बना ले। बना सकता है? नहीं बना सकता? बोलिए। लेकिन फिर भी क्या बोलता है? लिखा है। उधर जो खास बात क्या है? लिखा है।
क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। ध्यान देना, हमें ताकत मिलता कैसे है? हमने दोपहर को क्या खाया? खाना खाया तभी ना हमें ताकत मिल रहा। और हम थक जाएंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा क्या करेंगे? खाना खाएंगे। प्रभु यीशु बोलता क्या है? मनुष्य रोटी से नहीं जीता। बाबू, मुझे जो बल मिलता है ना, दाल रोटी से नहीं मिलता। मेरा बल किसमें से है? उसके वचन में। मेरे को भूख लगी है, इसमें कोई शक नहीं। 40 दिन हो गए, मेरे को कष्ट है। अच्छी तरह सुनना आप, मेरे शरीर में कष्ट है। 40 दिन में तरखान का काम किया, भूख लगती है। लेकिन बेशक मुझे कितना भी भूख लगे, मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। हमारे साथ उधर है पंगा। हमें अपना मर्जी करने का मौका मिलता है, हम अपनी मर्जी कर बैठते हैं और फिर रोते हैं, प्रभु माफ कर दे। अगली फिर गलती मौका आता है, फिर अपनी मर्जी करते, फिर बोलते माफ कर दे। इसलिए फिर डंडे पड़ते, कब तक माफ करूंगा तेरे को? प्रभु यीशु यानी नाजरत का तरखान जय कैसे पा रहा? मेरे शरीर में तकलीफ बेशक कितनी भी हो, भूख लगी है, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा? अपनी मर्जी नहीं करूंगा। हम मार उधर खाते हैं। जय का जीवन इतना मुश्किल का नहीं है, हमने उसको मुश्किल बना दिया। कैसे बना दिया मालूम? अंदर खुद का हम इच्छाओं को पालते। इसमें शारीरिकता का दोष नहीं देना। अगर कैन को परमेश्वर ने बोला तो पाप पर क्या कर सकता है? प्रभुता कर सकता है। यूसुफ अगर पोतीफर को, बीबी को बोला धन्यवाद, तो मैं कौन सा शारीरिकता का गाना गा रहा हूं? हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा भी है। होता क्या है? अपनी मर्जी करने का मौका मिला, हम अपनी मर्जी कर बैठते हैं और फिर रोते हैं। परेशानी किधर होती है? मैं उसकी इच्छा के लिए समर्पित हूं। प्रभु कितना भी कष्ट हो तो भी मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। उदाहरण, शरीर में तकलीफ है, एक विश्वासी हैं आप, दर्द है, बुखार है, तब लोग आकर बोलते क्यों बिस्तरे में पड़े हो? दवाई खा लो ना, छोटी सी गोली। हम तुरंत क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? क्यों दर्द सहना? क्या खा लो? गोली खा लो। क्योंकि प्रभु ने दिया शरीर है ना, छोटी सी बात है। मैं क्यों घर में ऐसे पड़े रहूं? हाय तकलीफ है, थोड़ी सी गोली खाते ही हालेलुया, ठीक हो गया, चंगा हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने गोली पर क्या दी? आशीष दी। करना क्या है? प्रभु गोली है तो भी कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास तेरे अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। ये शरीर मैंने तेरे हाथ में दिया है, तेरा वचन लिखा है, तेरे कोड़े खाने से मैं, प्रभु तू चंगा करेगा तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बोलना है तो कूट कूट कर वचन अंदर होगा तो ही टिक पाएंगे। बल किसमें है? वचन में है। यीशु क्या बोला? लिखा है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, लिखा है। हमारे हाथ में 66 किताबें पंजाबी में लिखकर दी है। खड़े होने के लिए वचन का आधार है नहीं है? बोलिए, लिखा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लिखा है मैं तेरा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लिखा है नहीं लिखा? बोलिए, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। इसमें अगर लिखा है तो बोलो हाँ, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लिखा है। तो फिर
वायदे का अगर उसने बोला तो सच्चा है नहीं है। मैंने क्या करना, मुझे भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस पर क्या है, भरोसा है। मैं उसे मैं यीशु के लहू की जय नहीं बोल रहा। हमारे सब परीक्षा इतना कठिन हो क्यों जाता है? अंदर इच्छा है गोली खाने की, लेकिन डर है परमेश्वर का क्या आ जाएगा, सजा आ जाएगा, इसलिए हाय हाय करते हैं। मैं खुद अपना उदाहरण बोलता, मेरा बेटा पिछले दिन उसको चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? माता। मेरे बेटे को, हम लोग केरला में थे, केरला से हम प्रोग्राम करके जब भोपाल आए, उसको पूरा चिकन था, पहली बार आया, पूरा सजा हुआ था। मेरी बेटी उसको बोलती चौको पाई जैसा बना हुआ था, पूरा सारा कुछ बना हुआ था, लेकिन बिस्तरे में लेटे करने लगा हाय। मैंने बोला एक काम कर ले, तेरे को इच्छा है मैं अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हॉस्पिटल जा? बोलता नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना। मैंने बोला अगर हॉस्पिटल नहीं जाना तो आवाज नहीं आनी इधर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने बेटे की, 17 साल का है। बोला बिस्तरे में अगर लेटा तो क्या नहीं आना? नहीं आना। चल तेरे को मैं किधर ले चला? हॉस्पिटल ले चला। तो बोला नहीं जाना है। मैं बोला फिर इधर ही खुशी से बैठे रहे, चौकोपाई बनाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ होता क्या है, हम तो पहले हमारे साथ पहले हमारे बहुत तेज लोग थे, कुछ भी करना इच्छा तो है, फिर पापा जी मैं कर लूं, मैं कुत्ते वाली दाढ़ी रख लूं। हाँ, फिर पापा जी बोलते, पापा जी आपको मालूम है प्रभु का दास कैसे था? वो आपकी बात सुनकर ही समझ लेता था रखने की क्या है। ब्यूटी पार्लर जाओ, वो बोलते थे जाओ। दारू पीना, पैसे भी देते थे, ले दारू पी, क्योंकि मना करने से भी आप क्या करोगे, पियोगे। आपकी तो आवाज सुनकर ही मालूम है ब्यूटी पार्लर जाना है। बोलते थे रख लो। अब फिर बोलते नहीं, पापा जी तो अनुमति देते थे, आप नहीं देते, आप उनको समझे नहीं है। हमारे सब परीक्षा इतना कठिन क्यों हो जाता है? अंदर पहले ही क्या है, पत्थर अगर रोटी बन जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। तो क्यों यीशु के लहू की जय बोल रहा? पहले ही अंदर क्या पाल रखे हैं? क्या पाल रखा है? इच्छाओं भरी हुई है। मुर्गी जब अंडा देती है ना, कैसे होता है? आपको कैसे मालूम चलता है मुर्गी ने अंडा डाला? वो बहुत रौला पाती है, वो बोलती है मैंने अंडा डाला, हमें मालूम चल जाता है। और फिर क्या करती है? अंडे के ऊपर बैठती है। कितने दिन? हाँ जी, 40 दिन। पंजाब में 21 ही है ना। चाहे पंजाब हो, चाहे नेपाल हो, चाहे हिंदुस्तान में, कहीं मुर्गी अपने अंडे पर कितने दिन? क्यों? तू क्यों बैठी है उसके ऊपर? अंदर से निकलेगा, मेरी तरह का एक निकलेगा। क्या दे रही है? गर्मी। हम भी, हमारे लिए परीक्षा इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? हम भी अंडों के ऊपर बैठे। कौन से अंडे? इच्छाओं के अंडे। मुर्गी तो 21 दिन बैठेगी, हम तो जब तक उसके अंदर से निकलेगा नहीं तब तक बैठे रहेंगे। 40 सड़ भी जाए, अंडा खराब भी हो जाए, तो भी इच्छाओं के ऊपर हम क्या करें? बैठे हैं। इसलिए परीक्षा आते समय क्या बोलते हैं? यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। परीक्षा इतना मुश्किल है, हमने उसको मुश्किल बनाया कैसे? अंदर क्या पाला? इच्छाएं पाल रखी हैं। ये हंसने के लिए नहीं बोल रहा, शरीर के अनुसार चलोगे तो ये अनुग्रह का ही प्रभु हमें मौका दे रहा है। क्यों? जो जय पाएगा वो किधर बैठना है? लिखा है, जैसे इसमें लिखा है ना। देखिए कितना अच्छा किताब, बस मान लो और कुछ करने का जरूरत नहीं। यीशु की लहू की जय बोल बोलकर वो मंत्र ना जपो, इसमें जो लिखा है उसको क्या कर लो? मान लो। ये मेरे लिए, ये मेरे बाप ने कहा, बस काफी है ना। इसको मानने में परेशानी क्या है? परेशानी क्योंकि मैंने अपने अंदर क्या पाल रखा है? इच्छाएं पाल रखी। पास्टर जी को साइलो मिली तो मुझे भी यीशु के लहू की जय। प्रभु भी क्या देगा? मुझे भी गड्डी देगा। अगला शैतान फिर क्या बोलता है? पांचवा आयत,
हाँ। और मंदिर के किनारे पर खड़ा किया हाँ। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। हाँ, मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तुझे हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने परमेश्वर की क्या ना कर। अब अगला, जब यीशु ने कहा लिखा है, शैतान भी क्या लेकर आ गया? क्या बोलता है? लिखा है। तू वचन पर विश्वास करता है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी वचन को मैं लेकर आता हूं। तो मंदिर के ऊपर चढ़ के ऊपर से कूद। कई लोग होते हैं, बोलते हैं तेरे को मालूम है मेरा यीशु कितना महान है, मैं बिजली के फ्यूज को अभी पकड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर अकल आ जाती है, ठिकाने लग जाता है। यीशु अगर कंगूरे के ऊपर चढ़कर कूदेगा तो क्या स्वर्गदूत बचाएंगे? बोलिए, बचाएंगे? वचन ना बोला, भजन संहिता 91 लेकर ना बोल रहा, उधर भी तो लिखा है स्वर्गदूत तुझे। इसलिए ना वचन अच्छी तरह पढ़ लो, बिंदु आगे पीछे कर लेगा। ये गेहूं की तरह पटकने के लिए आया, दाना है या भूसा है। और हमारे साथ क्या हो जाता है, वचन अच्छी तरह ना मालूम होने के कारण परीक्षा आते ही हम क्या कर जाते हैं, उड़कर दूर चले जाते हैं। ध्यान रखे, अभी तो धारीवाल खत्म हो जाएगा, कल प्रभु के आमद में देरी है। फिर कौन आएगा? कौन आएगा? परखने वाला परमेश्वर भेजेगा। क्यों? क्या देखने के लिए? हम अपनी मर्जी करेंगे या नहीं। और फिर आखिरी में बोलता तू मथा टेक, तेरे को सब कुछ। मैं उस सब विषय में जाए, बहुत गहरा है। नाजरत का तरखान भूखा है, क्या बोलता है? उसका समर्पण क्या है? समर्पण क्या? मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, दुनिया मुझे कुछ भी बोले। मेरे सामने अपनी मर्जी करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपनी मर्जी। आप इस वचन पर भरोसा करेंगे तो आपको हर परेशानी को सामना करने के लिए क्या देगा? बल देगा। मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। मेरे जीवन में भी, मैं अपना उदाहरण बोल रहा हूं, जब इतनी सेवकाई बढ़ रही है, पैसे की जरूरत, कितनी बातें आती है, कितनी समस्याएं आती हैं, हमें दिलेरी मिलता कैसे है? बुलाने वाला सच्चा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बुलाने वाला अगर उसने बोला है तो शुक्र है, वो अनंत काल का है, वो मुझे भी चलाएगा। अमेरिका कनाडा में जाते कितने लोग पैसा देते, बोलते धन्यवाद। क्यों? तेरा बाप मेरा भी बाप है, मेरे हाथ में एक किताब दी है, जगत के अंत तक मैं तेरे, क्या पिएगा क्या खाएगा तू उसकी क्या ना कर, चिंता ना कर। अभी तक उसने चलाया है तो क्या आगे नहीं चलाएगा? और आखिरी में शैतान को क्या, आपको अधिकार मिलता कैसे है? जब मैं अपनी इच्छा के लिए मरा हूं, मैं उसकी इच्छा के लिए समर्पित हूं। शैतान आपको देखकर दूर जाएगा, लहू की जय बोलकर नहीं जाएगा। वो जाता कैसे है? जब उसने देख लिया कि ये अपनी मर्जी करने वाला नहीं है, आपकी छाया देखकर भागेगा वो। जब वो भागता तब उसको बुलाना है, इधर आ, नेड़े आ, तू किधर भाग रहा? बाहर की लड़ाई बाद में, पहले हम अंदर की लड़ाई। कौन सा लड़ाई? मेरी मर्जी या उसकी मर्जी? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, थोड़ा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। नाजरत का तरखान 40 दिन निराहार, और उसके बाद स्वर्गदूत आए हौसला देने के लिए। उसकी सेवा दूतों ने की। कारण भूख तो लगी है जी, भूखा हूं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी। हालेलुया। मनुष्य यीशु मसीह, मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी, भले चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जय का जीवन आनंद का जीवन है। हालेलुया।
सिर्फ एक ही काम करो, वचन को सच्चा मान लो। मेरे बाप ने कहा है, मान लो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा एक बनाने वाला है, हम अपनी मर्जी क्यों करें? तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, तू उसकी चिंता ना कर। उसने जब बोला है तो बस खत्म। मैं क्यों चिंता करूं? मेरा बच्चा मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने दिया उसने ले लिया। मुझे मालूम है वो विश्वास योग्य है, वो मेरा भलाई, वो भला ही करता है। जितने उसे प्रेम करते उसके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु, मैं अपने विचारों के अंडों को बाहर फेंक रहा हूं। मुझे अपने इच्छाओं के अंडों पर नहीं बैठना। तेरी इच्छा, बस तेरी इच्छा। जो तुझे मंजूर है मुझे मंजूर है, भले चाहे कोई भी परिस्थिति में हो। हालेलुया। तू कैसे भी हाल में मुझे रखे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, वो आत्मा में बल देगा यदि हम अपनी इच्छाओं को दूर फेंक दें। सिमसोन के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आया, हेब्रोन का गेट उठा लिया। हालेलुया। चाहे शेर सामने आ जाए परेशानी बनकर, परमेश्वर की आत्मा में वो ताकत है। हालेलुया। धन्यवाद,